है गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं कि हाउ डू पीपल थिंक ऑफ यू। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए निकालते हैं कार्ड्स, देखते हैं कि क्या आता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, 3 ऑफ कप्स, द चैरियट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सोर्ड्स। रिवर्स आया है ये 5 ऑफ सोर्ड्स। लोग आपके बारे में सबसे पहले तो मुझे यहाँ ये दिखाई दे रहा है, ये सोचते हैं कि आपका ध्यान कैरियर पर और हार्ड वर्क करने पर लगा हुआ है और जीवन में आप फॉरवर्ड मूवमेंट, आगे की ओर बढ़ने को प्रेफरेंस दे रहे हैं। स्टक एनर्जी से आप बाहर निकल आए हैं। इसका कारण पास्ट में हुई कोई ऐसी बात या कोई ऐसा हार्ट ब्रेक या कोई ऐसी दुर्घटना हो सकती है जिसने आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान बनने की तरफ मोड़ दिया है। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए एक बहुत बड़ा धोखा दिखाई दे रहा है। लोग ऐसा मानते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि आपके साथ जो धोखाधड़ी हुई है, जो भी दिल को आपके चोट पहुंची है, उसकी वजह से आपका जो है जीवन बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच वाला हो चुका है और आपने अब लोगों को अच्छी तरह से परखना समझना शुरू कर दिया है। पहले आप बहुत इनोसेंट इंसान हुआ करते थे। लोगों का ये भी मानना है कि आप आगे से जाकर किसी से उलझते नहीं हैं। पहले आप किसी भी लड़ाई झगड़े में या तो उलझ जाते थे या आपको उलझा दिया जाता था। जिस मामले से आपका कोई लेना देना नहीं, उसमें आपको उलझा दिया जाता था। लेकिन लोगों को लग रहा है कि अब आप लड़ाई झगड़े में फंसने की जगह वहाँ से दूरी बनाना बेहतर समझते हैं। लड़ाई झगड़े से दूर होकर आप ये समझ गए हैं कि मुझको करना क्या है। किसी के फटे में मेरे को हाथ नहीं डालना है। लोगों को ऐसा लगता है कि फटे में हाथ डालने की जो आपकी इनोसेंस थी, कि किसी के भी फटे में लोग आपको घुसेड़ लेते थे, वो आपने बंद कर दिया है। जस्टिस, लोगों को लग रहा है कि आपको कोई मतलब नहीं है किसी से, दुनियादारी से। आपका फोकस इस बात पर है कि मेरे जीवन के साथ न्याय होना चाहिए। यहाँ से जीवन से जो भागने वाला जो आपकी वो थी ना, कि आप कुछ चीज़ों से भाग रहे थे शायद अपने आप से। आप में से कुछ लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, तो आपने सोसाइटी क्या सोचेगी या सेपरेट हो सकते हैं। इन सब चीज़ों से कहीं भागने की कोशिश कर रहे थे, छुपने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आपको लगता था कि मुझे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी या मुझे लोग गलत नज़र से देखेंगे। लेकिन आपने ये जो पलायन वाली स्थिति है, इससे डटकर सामना करना सीख लिया है और सोच समझ के, पास्ट की बात को सोचकर और आगे की बात को सोचकर आपने ये तय किया है कि मैं खड़े होकर सामना करूँगा या करूँगी। इस तरह से आप अपने साथ में न्यायपूर्ण स्थितियों को क्रिएट कर रहे हैं। जजमेंट का कार्ड भी आया है या जस्टिस का भी आया था। लोगों को लगता है पास्ट में आपके साथ इनजस्टिस बहुत हुआ है, तभी तो आज जस्टिस के इतने कार्ड आ रहे हैं। ठीक है, लोग आपको एक एम्परर की तरह देख रहे हैं, मजबूत इंसान, मैच्योर इंसान। और कई लोग आपसे सलाह भी लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई फादर फिगर या कोई गुरु जिस पे आप बहुत विश्वास करते हैं, उनका आधार लेकर, उनके सपोर्ट से
आप अपने जीवन में उन्नति कर रहे हैं और लोग इस बारे में चर्चा करते हैं। टेम्परेंस आया है, लोग इस बारे में बात करते हैं कि आपके जीवन में पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा ठहराव आया है, बहुत ज़्यादा बैलेंस आया है। यह बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इमोशनल फूल बनना आपने बंद कर दिया है, बहुत मैच्योर हो गए हैं आप पहले से। नो वन एबल टू हार्म यू, कोई आपको अब नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लोग ये सोचते हैं। गॉड लव, गॉड लव, आप लोग धार्मिक हो सकते हैं, ईश्वर को मानने वाले लोग हो सकते हैं, भगवान पे आपको भरोसा है। हीलिंग पास्ट इश्यूज़, आपने पास्ट के इश्यूज़ को हील कर लिया है और इसी कारण आपको मजबूत इंसान के रूप में लोग देख रहे हैं। डे ड्रीमर, लोगों का मानना है कि आप खुली आंखों से सपने देखते हैं और उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। डोंट रीच आउट टू मी, जिन लोगों का आपके ऊपर क्रश होता है या जो आपसे चिपकना चाहते हैं उनको आप उनके इंटेंशंस आप अच्छी तरह से पहचानते हैं और आपकी एनर्जी, आप मुख से भले ना बोले लेकिन आपकी एनर्जीज लोगों को ये फील कराती हैं कि आपको रीच आउट करने की वो भूल भी ना करें गलती से, नहीं तो आप निपटा देंगे, है ना। सच में नहीं निपटा देंगे, मतलब आप निपटा देंगे, ऐसा इनको डर लगता है। लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स, लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपने पास्ट की मिस्टेक्स से बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में संवार लिया है। न्यू लाइफ पाथ, आप एक नए जीवन के रास्ते पर चल पड़े हैं और लोग अप्रिशिएट करते हैं। हार्ड वर्किंग इंसान, आपको ये लोग मानते हैं कि आप एक हार्ड वर्किंग इंसान हैं। मैं कुछ और कार्ड्स निकालूंगी। क्या आया है? दयाल, धीरज नाम आए हैं। लेटर एन, कट ऑफ टॉक्सिक पीपल रैपिडली, आप लोग जो टॉक्सिक लोग होते हैं उनको अच्छी तरह से परख लेते हैं और उनको बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी से ढिशक्याओं कर देते हैं। सचमुच वाला ढिशक्याओं नहीं, एनर्जी वाइज आप उसको अलग कर देते हैं, दूरी बना लेते हैं। वी हैव लेटर वाई, यस हो सकता है, किसी ने आंसर पूछा, वाई आया। फेयर ऑफ फेल्यूर, फेल्यूर, आपको कभी कभी असफल हो जाने का डर सताता है, आप हमेशा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लोगों को ऐसा लगता है और इस बारे में लोग सोचते हैं। गौरी आया है, किसी का नाम गौरी हो या निकनेम हो। वी हैव लेटर जेड, लो वाइब्रेशनल पीपल, लोगों को लगता है कि आप एक हायर एनर्जी वाले इंसान हैं और आपको लो वाइब्रेशनल पीपल घेरने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो आपके ऑरा से अट्रैक्ट होते हैं। मनीष नाम आया है। सोहा, सनी, ईयर रिंग्स, आप में से कुछ लोग ईयर रिंग्स बदल बदल कर पहनते हैं और आपकी जो ईयर रिंग्स है उनके बारे में लोगों के बीच चर्चा होती है कि आप लोग अच्छी अच्छी ईयर रिंग्स पहनते हैं, काश मेरे पास भी होती, ऐसा सोचते हैं। पता नहीं कहाँ से ख़रीद के लाती है, कौन से मार्केट से ख़रीद के लाती है। बताते नहीं हो क्या आप लोग कि कौन से मार्केट से ख़रीद के लाते हैं? मिटा दिया कर उनकी खुजली तो खुश हो जाएंगी। जिस दुकान से आपने ख़रीदा उसके पीछे वाली दुकान बताया करो, ठीक है? तो ढूंढ ढूंढ के थक जाएंगी, ख़रीद भी ले आएंगी लेकिन वैसी चीज़ इनको नहीं मिल पाएगी। जस्ट फन। तो फ्रेंड्स, लोग जो है ना अच्छे अच्छा सोचते हैं आपके बारे में, इज़्ज़त बहुत करते हैं आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
रिस्पेक्ट बहुत होती है आपकी। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और आई है, आपको ना एक फैमिली पर्सन समझा जाता है। लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप एक फैमिली पर्सन हैं। आपको ना एक ओपन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप, ये इस टाइप की चीज़ें आपको पसंद नहीं आती। अपनी संस्कृति, अपने समाज से जुड़े हुए लोग हो आप लोग। खुद के लिए भी न्याय चाहिए आपको और दूसरों के लिए भी न्याय चाहिए। उस न्याय के लिए आप जितना भी हार्ड वर्क करना पड़े आप करते हैं। और ये भी आपके बारे में सोचते हैं लोग कि आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, जीवन को नए तरीके से फिर से शुरू करना, नए तरीके से सांस लेना, ये लोग आपसे सीखते हैं। आपका एक ऑरा ऐसा है कि जैसे जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा टूट जाता है ना, तो उसकी सांस लेने की भी इच्छा नहीं होती, उसे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। आपको देखते ही उनको जीवन के लिए एक ताज़ी सांस जो होती है ना, वैसी फीलिंग्स आती हैं आपको देखकर कि कोई इंसान एक खुली हवा में सांस लेता है ना, वो और आपका है कि आप लोगों को नए सिरे से सांस लेना, जीवन को जीना सिखाते हैं। और इस बारे में ये लोग सोचते हैं। बहुत पॉजिटिव थिंकिंग आती है लोगों को आपका संघर्ष देखकर। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी ये एनर्जीज़ हैं। कीप इट अप और गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छी रीडिंग आई है आपकी। रीडिंग आपको कैसी लगी मुझको पक्का बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।